दिस इज 92.7 बिग एफएम। स्वागत है आप सभी का सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज का सफर भी कुछ नई बातों के साथ, नई कहानियों के साथ और नए गीतों के साथ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री न जाने कितने राज, अफसाने, किस्से, कहानियां छुपाए बैठी है। उन तमाम किस्सों को ऑथेंटिसिटी के साथ, सच्चाई के साथ इस प्रोग्राम में रखने की कोशिश करता हूं। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हमराज का एक गीत याद दिलाना चाहूंगा, बड़ा इंस्पिरेशनल गीत है। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ये गीत जितना प्रेरणादायक है, उतनी ही प्रेरणादायक इस गीत के रचे जाने की कहानी है। हुआ यूं कि B.R. चोपड़ा साहब जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उनके पिताजी भी हर पिता की तरह चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने और ख़ानदान का नाम रोशन करें। चोपड़ा साहब ने खूब मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी भी की और सबको उम्मीद थी कि उन्हें कामयाबी मिलेगी, पर बदकिस्मती से किसी वजह से वो अपने इम्तिहान में पास नहीं हो पाए। झटका लगा, दिल टूट गया और उन्होंने दुनिया से किनारा सा कर लिया। यहाँ तक कि एक पॉइंट ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी जिंदगी को दी एंड करने का फैसला ले डाला। ऐसी हालत देखकर घर के लोग परेशान हो उठे। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये सिचुएशन हैंडल की जाए, कैसे समझाया जाए। तब एक दिन B.R. चोपड़ा के पिताजी ने बुलाया। अकेले में बाप बेटे की बात हुई, हौसला दिया, समझाया कि जिन्हें जीतना होता है वो नाकामी से हार नहीं मान लेते हैं। पिताजी ने अपने बेटे B.R. चोपड़ा को कहा, बलदेव, ये बुज़दिली है। जिंदगी का मुकाबला न मुंह छुपाकर होता है और न सर झुकाकर होता है। असल इंसान तो वो होता है जो गम में भी मुस्कुरा कर जीता है। इन शब्दों ने, पिता की इस बात ने, पिता की इस सीख ने बलदेव चोपड़ा यानी B.R. चोपड़ा के पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। जोश और जुनून से भर गए। और जब हमराज में उन्हें मौका मिला, इस तरह की सिचुएशन सामने आई, तो दोस्तों, पिता के कहे शब्द को, उस भाव को उन्होंने साहिर साहब से शेयर किया। साहिर साहब ने इस गीत का मुखड़ा बना दिया, रवि ने धुन बना दी, महेंद्र कपूर ने गा दिया। और इस फिल्म के लिए महेंद्र कपूर साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ था। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ये शेर मैं उन सब लोगों के लिए कह रहा हूं जो जिंदगी के इस मरहले पे जाकर हार मानने लगते हैं। ये जीवन एक बार मिला है और जीवन तो संघर्ष का नाम है। हम सब संघर्ष कर रहे हैं। एक शेर याद आ रहा है, ऐ नाशनास तला तुम, तू डराता है किसे। ऐ आने वाले तूफान, मैं तुझे जानता नहीं हूं, लेकिन तू मुझे क्यों डरा रहा है। ऐ नाशनास तला तुम, तू डराता है किसे। वो लोग डूब चुके जिनको डूब जाना था। B.R. चोपड़ा फिल्मों में आने से पहले ICS करना चाहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो बाद में आज़ादी के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहलाने लगी। मगर किस्मत ने ऐसा कौन सा दाव खेला कि वो ICS नहीं कर पाए। B.R. चोपड़ा की ये कहानी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आप सुन रहे हैं ग्रेट डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। B.R. चोपड़ा एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल को एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया, नई ऊंचाइयां दी। उनकी टीवी सीरीज महाभारत देख के आप में से कई नौजवान बड़े हुए होंगे और उनकी कितनी सुपरहिट फिल्मों के गवाह हम सब हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं B.R. चोपड़ा साहब ने कभी सपने में भी फिल्मों में जाने के बारे में नहीं सोचा था। उनकी तो दिली इच्छा थी कि वो ICS का एग्जाम दें और ब्यूरोक्रेट बने, इस देश के अफसर बने, ऊंची पोस्ट पर बैठें।
कर्ता के मन कछु और है और दाता के कछु और। तो बी.आर. चोपड़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ। बी.आर. चोपड़ा बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज तर्रार थे, अव्वल आते थे। उनकी एमए अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन आई थी और इसलिए यूनिवर्सिटी में उन्हें आईसीएस के इम्तहान में बैठने के लिए चुन भी लिया गया था। लेकिन काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद जब वो इम्तहान के लिए तैयार हुए तो एग्ज़ाम के 9-10 दिन पहले उन्हें हो गया टाइफॉइड। डॉक्टर ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए, आराम करना है, नो एग्जाम्स, ओनली बेड रेस्ट। लेकिन फिर भी बी.आर. चोपड़ा डॉक्टरों की बात को भुलाते हुए, नज़रअंदाज करते हुए पहुंच गए पहला पेपर देने। इस पेपर में उन्हें 3 घंटे में 18 में से 8 सवालों के जवाब देने थे। लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने सभी 18 सवालों के जवाब लिख डाले। मगर जनाब, भाग्य से बड़ा कोई नहीं होता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आज तक इस मृत्युलोक में कभी किसी को नहीं मिला है। भाग्य को उनका आईसीएस बनना मंजूर नहीं था। सो पहला पेपर ही देने के बाद टाइफॉइड रिलैप्स हो गया और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो दूसरा पेपर देने जा ही नहीं पाए। इस बात का बी.आर. चोपड़ा को इतना दुख हुआ कि उन्होंने मन में ये फैसला कर लिया कि अगर वो सबसे ऊंचे दर्जे की सरकारी नौकरी नहीं कर पाए तो दूसरे या 3rd ग्रेड की सरकारी नौकरी कभी नहीं करेंगे। इसलिए वो सरकारी नौकरी का ख्याल छोड़कर जिंदगी के दूसरे मौके तलाश करने लगे और बाद में लाहौर में बन गए अंग्रेजी के एक जाने माने जर्नलिस्ट। और आज़ादी के बाद उन्हें किस्मत फिल्म इंडस्ट्री में ले आई। फिल्मी दुनिया में काम करते हुए भी उन्होंने अपनी उस कसम को हमेशा याद रखा और जब भी कोई फिल्म बनाई, काम किया तो ऊंचे दर्जे का ही किया, मानी खेस किया, रेलेवेंट काम किया। नया दौर, साधना, कानून, गुमराह, हमराज, एक से एक बढ़कर बेहतरीन फिल्में दी हैं चोपड़ा साहब ने। और अब बारी है इस नए सेगमेंट की जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। बिल्कुल वही है ये सेगमेंट। आप फोन करेंगे, आपका फोन सुनने के लिए, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आतुर हैं हम। हमारा फोन नंबर है 02239927927। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके फोन कॉल की प्रतीक्षा करूंगा। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आप सुन रहे हैं ग्रेट डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हमने नया सेगमेंट शुरू किया है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है क्योंकि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारा भी यही प्रयत्न है कि हम हमेशा आपसे जुड़े रहें, क्योंकि इस जुड़ाव की वजह से ही ये प्रोग्राम बुलंदियों को छू पाने में सक्षम हो पाया। आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन मिला सकते हैं। हमारा नंबर है 02239927927। ये लास्ट 6 डिजिट्स जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमारे चैनल का नाम है 92.7 बिग एफएम। तो लास्ट 6 डिजिट्स हैं 927 लगाइए फौरन, मैं तैयार हूं। हेलो जी बोलिए, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूं। मैं एसके मिश्रा बोल रहा हूँ। मिश्रा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे जी। मैं और मेरे बड़े भाई डॉक्टर मिश्रा, हम दोनों ही आपके बहुत ही बहुत ही मुरीद समझिए। जी जी धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो वक्त फिल्म बनी थी जी, उसके पीछे भी 2-3 वाकया है, स्टोरी है जी, जो मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ। जरूर मिश्रा जी, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ और वो क्वेश्चन है वक्त फिल्म से रिलेटेड। यस। तो ये जब वक्त की परिकल्पना रखी गई मिश्रा जी, बी.आर. चोपड़ा ने डिसाइड किया कि उनके छोटे भाई हिंदुस्तान की पहली मल्टी स्टारर फिल्म बनाएंगे और कहानी के ऊपर काम हुआ। कहानी जब उभर के आई तो चोपड़ा साहब ने सोचा कि क्यों ना इस कहानी के बारे में एक दूसरी पर्सनैलिटी की, दूसरी हस्ती की राय ले ली जाए। तो चोपड़ा साहब बहुत नजदीक हुआ करते थे ग्रेट बिमल रॉय के। तो एक दिन 2 जीनियस मिले और बी.आर. चोपड़ा ने बिमल रॉय को इस फिल्म की कहानी सुनाई, उनकी राय जानने के लिए। आपने वक्त देखिए, वक्त में कहानी कुछ इस तरह से है कि बचपन में ही 3 बच्चे बिछड़ जाते हैं माँ बाप से और फिल्म के दौरान वो एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते और अंत में जाके उनका विलन होता है। यही रफली एक कहानी है ना?
हाँ 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 हाँ, यही है, यही तो है। बी आर कई बार देखा है। हाँ, चोपड़ा से बिमल रॉय ने कहानी सुनी और बी आर चोपड़ा साहब ने कहा कि मैंने स्टार कास्ट में 3 भाइयों को हाँ सोचा है कि 3 भाइयों की कहानी है जो बिछड़ जाते हैं और आपस में मिलते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते, जिंदगी की राह में गर्दिश के सितारे उन्हें आगे लेके चले जाते हैं। सही तो कहा आपने, सही। बी आर चोपड़ा साहब ने कहा कि बिमल, मैंने सोचा है कि इसमें मैं राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को कास्ट करूं, तुम्हारा क्या विचार है? तो बिमल रॉय ने सोच विचार करके बोला कि बी आर, ये भूल ना करना कि बच्चे बिछड़ गए हैं और पूरी फिल्म के दौरान मिलते हैं लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, और अगर कास्टिंग तुमने राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को लेके कर ली तो तुम्हारी फिल्म अटर फ्लॉप है, क्योंकि ये तीनों ऐसे चेहरे हैं जो अंधा भी जिनको पहचान जाएगा कि भाई है, ये एक दूसरे से छुप नहीं सकते हैं। और ये मेरी प्रतिक्रिया है कि इन तीनों को लेके ये फिल्म में 3 भाइयों के रोल मत करवाना इस कहानी के ऊपर। बी आर चोपड़ा ने ग्रेट बिमल रॉय की बात सुनी और उन्हें लगा कि ग्रेट बिमल रॉय बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उन्होंने 3 भाइयों में से केवल सबसे छोटे भाई शशि कपूर को रखा और बाकी 2 भाइयों के रोल के लिए राजकुमार और सुनील दत्त को साइन कर लिया। और फिर स्वर्गीय यश चोपड़ा ने जब ये फिल्म बनाई तो ये हिंदुस्तान की पहली मल्टी स्टारर फिल्म हुई और रेस्ट इज द हिस्ट्री। सर लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम जो है, इतना रोमांचक है और मन इतना प्रसन्न होता है कि क्या कहे। मतलब मैं मानता हूं कि मैं भी मार्केटिंग में हूं, एरिया मैनेजर हूं, और मेरे बड़े भाई जो है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है, डीआईजी है बीएसएफ में। जी, आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से फोन करेगा आपने? नहीं, मैं कोटा से कह रहा हूँ, कोटा में मैं कार्यरत हूँ। अच्छा, वापस आकर बात करेंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी आर चोपड़ा के संघर्ष और गुर्बत के दिनों की। सुनाऊंगा वो दास्तां जब उन्हें बंबई में अपने परिवार, बीवी, भाई और 2.5 साल के मासूम बच्चे के साथ भूखे पेट सोना पड़ा। बस थोड़ी देर में ये दर्द भरी दास्तान। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आप सुन रहे हैं ग्रेट डायरेक्टर बी आर चोपड़ा के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। जो दास्तान अब मैं सुनाने जा रहा हूं बहुत दर्द भरी है। ये कहानी है गरीबी की, ये कहानी है भुखमरी की, भूखे पेट की। ये कहानी है हिंदुस्तान की उस रवायत की जहां मेहमान को देवता की जगह रखा जाता है। ये कहानी है उस रीत की जहां कहते हैं मेह और मेहमान तो बड़े भाग से घर पे आते हैं। बंटवारे की ट्रेजेडी के बाद बी आर चोपड़ा अपनी वाइफ, बेटे रवि और भाइयों के साथ लाहौर से बंबई आ गए थे, खाली हाथ। ना खाने का पता था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। किसी तरह से कुछ पैसों का इंतजाम करके उन्होंने दलदल और झाड़ झंकार से भरे वर्सोवा के खाली पड़े मकान की ऊपरी मंजिल पर पनाह ले ली थी। सर पर छत तो आ गई, मगर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए बी आर चोपड़ा को महीनों अपने जूते रगड़ने पड़े, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ऐसे ही गुर्बत के दिनों में एक रोज जब वो शाम को थके हारे घर लौटे तो पता चला घर में खाने को कुछ भी नहीं है। क्या करें? अब तो ये बनिया भी उधार नहीं देगा, कहां से आएगा खाना? इसी कश्मकश में डूबे हुए बी आर चोपड़ा को अपने बेटे रवि की गुल्लक की याद आ गई, ये पिगी बैंक जिसे कहते हैं। सोचा शायद उसमें आखिरी सहारा मिल जाए। मजबूरी में उन्हें अपने बेटे की गुल्लक को तोड़ना पड़ा। गुल्लक से करीब 5 रुपए निकले। अब चोपड़ा साहब उन रुपयों को लेकर पास की दुकान पे गए, 4 रुपए का आटा, दाल वगैरह सब्जी भाजी खरीद कर ले आए, ताकि कम से कम आज का खाना तो बन सके। 2 भाई हैं, बीवी है, बच्चा है। 4 रुपए के इसी आटे से जब तक खाना तैयार हुआ तब तक अचानक बी आर चोपड़ा से मिलने उनके लाहौर के 3 दोस्त आ गए। अब बी आर चोपड़ा ने अपने भाई को बचा हुआ 1 रुपया देकर दोस्तों के लिए कुछ ठंडा लाने भेज दिया और कहा, भाई आए हो तो खाना खाकर जाना। ये चोपड़ा साहब के संस्कार थे कि दिन भर से भूखे बैठे अपने परिवार और घर के हालात को जानने के बावजूद उन्होंने मेहमान से खाने के लिए पूछना अपना फर्ज समझा। ये दोस्त वो थे जो कि उनके हालातों से वाकिफ नहीं थे। खाने को राजी हो गए, बैठ गए खाने। दोस्तों ने जब चोपड़ा परिवार से खाना खाने को कहा तो बी आर चोपड़ा ने यह कह के बात को टाल दिया
कि हमने तो बस अभी अभी खाना खा लिया है। लेकिन हकीकत में दोनों भाई, पत्नी और रवि दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह मेहमानों के सामने असलियत मालूम हो। उस रात उन दोस्तों ने भरपेट खाना खाया और B.R. चोपड़ा, उनकी पत्नी, दोनों भाई यश और धर्म, 2.5 साल का बेटा रवि भूखे सो गए। आगे चलकर जब B.R. चोपड़ा का वक्त बदला तो कमाई बेशुमार दौलत और शोहरत, हर तरह का ऐश्वर्य, सुख, वैभव देखा। लेकिन उस रात को कभी भुला नहीं पाए जब वक्त ने उन्हें और उनके परिवार को भूखा सुला दिया था। लेकिन भूखा होने के बावजूद अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भूखे पेट नहीं जाने दिया। ये हिंदुस्तान की रवायत है, अतिथि देवो भव। B.R. चोपड़ा की एक फिल्म के किरदार को, रोल को पाने के लिए डैनी साहब ने कौन सा रूप धरा, ये बताऊंगा। वापस लौटकर आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आप सुन रहे हैं ग्रेट डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात होगी फिल्म धुंध की। इस फिल्म में डैनी डेंगजोंगपा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था और इस फिल्म से जुड़ने की डैनी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जब डैनी पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का डिप्लोमा कर रहे थे तो उसी दौरान परीक्षक के तौर पर आना हुआ प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा का। मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई और B.R. चोपड़ा को लगा कि इस लड़के में कुछ बात है, अच्छा एक्टर हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई कभी मौका आया तो मैं जरूर तुम्हें लूंगा। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स खत्म होने के बाद जब डैनी फिल्मों में किस्मत आजमाने लगे तो इनिशियली उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। स्ट्रगल के दौरान ही डैनी डेंगजोंगपा को पता चला कि B.R. चोपड़ा एक फिल्म बना रहे हैं। वो मिलने पहुंच गए। उस वक्त चोपड़ा साहब धुंध फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे। उन्होंने अपना वादा निभाया और डैनी को फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर कर दिया। लेकिन डैनी साहब माने नहीं। उन्होंने कहा कि वो फिल्म में ठाकुर रंजीत सिंह यानी जीनत अमान के पति वाला रोल चाहते हैं। चोपड़ा साहब ने कहा कि ये रोल नहीं मिलेगा, इस रोल में थोड़ा सा एल्डरली आदमी चाहिए और तुम तो यार बहुत जवान हो। उस वक्त डैनी वहां से चले गए। अगले दिन B.R. चोपड़ा से मिलने एक बूढ़ा आदमी पहुंचा और बातों ही बातों में उस बूढ़े आदमी ने उन्हें अपना नाम बता दिया, डैनी डेंगजोंगपा, और खुद पर लगा वो मेकअप विग वगैरह उतार कर सामने कर दी। डैनी के इस मेकअप और अपीयरेंस को देखकर B.R. चोपड़ा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसी वक्त अपनी फिल्म के रंजीत सिंह वाले रोल में डैनी को कास्ट कर लिया। फिल्म जब रिलीज हुई तो डैनी को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए हर तरफ से वाहवाही मिली। अपाहिज और लाचार पति के किरदार को इस फिल्म में इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि सारी फिल्म इंडस्ट्री ने उनके अभिनय की तारीफ की। इसी फिल्म ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया और डैनी डेंगजोंगपा बन गए हिंदी सिनेमा के मशहूर व मारूफ विलन। ब्रेक के बाद बताऊंगा कि B.R. फिल्म्स की स्थापना नींव कैसे पड़ी, किसने B.R. चोपड़ा को प्रेरित किया एक फिल्म कंपनी बनाने के लिए, किसने दिए B.R. फिल्म्स की शुरुआत के लिए 10,000 रुपए। जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आप सुन रहे हैं ग्रेट डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात 50s की है। B.R. चोपड़ा साहब के खाते में बस एक ही हिट फिल्म दर्ज थी। उस समय ये फिल्म इंडस्ट्री थोड़े से निर्माताओं के हाथ में थी। इसके अलावा राज कपूर, वी शांताराम जी, महबूब खान, बिमल रॉय, A.R. कारदार और गुरुदत्त जैसे कई बड़े निर्माता निर्देशक मौजूद थे जो कमर्शियली भी बहुत सक्सेसफुल रहे। ऐसे वक्त में
B.R. चोपड़ा बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए काम करने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बीवी से अक्सर मन की बात शेयर करते थे, अपनी परेशानियां सुनाते थे, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस दौर से गुजरना हो रहा है। एक दिन की बात है जब B.R. साहब एक नई फिल्म के सिलसिले में मिलने जा रहे थे। मीटिंग थी उनकी शशधर मुखर्जी के साथ। पत्नी ने पूछा, तो क्या अब फिर आप दूसरे निर्माता के लिए काम करने जा रहे हैं? B.R. साहब बोले, हां, घर तो चलाना है। बीवी बोली, फिल्में बनाकर ही चलाना है तो आप खुद ही फिल्म क्यों नहीं बनाते? B.R. चोपड़ा ने कहा, अरे फिल्म कैसे बनाऊं, पैसे तो है नहीं, पैसे नहीं है तो खुद की फिल्म कैसे बनाऊंगा? B.R. साहब की पत्नी ने कहा, 10,000 रुपए हैं मेरे पास, 10 में से 5 दे सकती हूं, बाकी से 3-4 महीने का घर का खर्चा चला लूंगी, अभी तो आप 5,000 रुपए ले लो। पत्नी की इस बात से B.R. साहब के मन में बड़ा जोश जग गया और पत्नी से ही मिले 5,000 से B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की नींव रखी और धीरे धीरे कंपनी में निवेश करने के लिए वीवी पुरी को तैयार कर लिया। ये पुरी साहब राज कपूर और महबूब खान की फिल्मों को फाइनेंस दिलाया करते थे। खैर, जब B.R. फिल्म्स का सफर शुरू हुआ तो इस प्रोडक्शन में B.R. साहब ने जो फिल्में बनाई हैं वो ना सिर्फ कमर्शियली हिट फिल्में थीं, बल्कि बहुत सोशली रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट फिल्म्स भी B.R. फिल्म्स ने बनाई हैं। 92.7 बिग FM पर सुहाना सफर विद अनु कपूर में आप सुन रहे हैं ग्रेट डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। सुहाना सफर विद अनु कपूर।